जैसे कृष्णा फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल देखा था, यहाँ पर ड्रॉ किया था हमने बुक में। अब हम पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे और कटिंग करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर हमने शोल्डर का लिया था, है ना, 5 इंच छोड़ा था सिलाई के लिए, क्योंकि वो नेक बनाएंगे इसलिए। अब 5 इंच नहीं, परफेक्ट ये हमारा होगा 3 इंच का शोल्डर। यहाँ पर हम तीरा 3 इंच का रखेंगे और हाफ, एक मिनट आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा रेडी होगा 3 इंच का शोल्डर, 3 इंच का शोल्डर और हाफ इंच हमारी सिलाई में जाएंगी, यानी कि यहाँ हाफ इंच हमारा शोल्डर, यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे वहाँ जाएगा। तो हमारा जो गला आएगा वो हमारा कितना आएगा, 3.5 इंच जितना, जैसे कि 3.75। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से हमारा नेक का डिज़ाइन रखेंगे। इसलिए ये जो मैंने कल दिखाया था यहाँ पर गले का, वो आप फर्स्ट पार्ट में, ये पूरा ड्रॉ हुआ फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो आप। और ये जो शोल्डर है आप यहाँ पर सिलाई का नहीं छोड़ के तो भी चलेगा यहाँ पर। ये हमारा कुछ बोट शेप में होगा नेक। ठीक है, अब हम पेपर के ऊपर देखेंगे। जैसे कि हमारी लंबाई थी, हमारी लंबाई तो यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकती आपको, लंबाई तो नहीं दिखा सकती क्योंकि पेपर हमारा इतना ही है। इसलिए हम कमर ऊंचाई पे मार्जिन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कमर ऊंचाई थी हमारी 13.5 थी, उसमें एक हाफ इंच हमने प्लस किया है सिलाई मार्जिन के लिए। और फिर बाद में हमारी सीट गेट थी वो हमारी 20 और उसमें हाफ इंच प्लस किया था एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। हो गया ये हमारा 20.5, ये 14। ठीक है, ये 14, एक मिनट, यहाँ पर है 14, ये 14, ये हमारा 20 यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा शोल्डर ड्रॉ करेंगे हम। शोल्डर था हमारा, जैसे कि शोल्डर था हमारा 7, ये रहा 7। ठीक है, शोल्डर था हमारा 7, ये रहा हमारा 7। और जो नेक का, जैसे कि हमारा जो नेक का आया था वो कितना आया था, 3.5 यहाँ पर, 3.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर ये रहा। अब यहाँ से हम 1 इंच, सभी साइज के लिए 1 इंच डाउन जाएंगे, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर भी हम आर्म होल का मार्जिन करेंगे 7। ठीक है, ये 7 और यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। इसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम चेस्ट लेंगे। हमारी चेस्ट कितनी आई थी, जैसे कि हमारी चेस्ट आई थी हमारी 31.5, 31.5 आया था। तो उसमें हमने तीन इंच प्लस किया था, यानी हमारा आ गया था 34.5। उसका चौथा भाग यानी कि 8.5 ने 1 कापा, 8 और हाफ ने 1 कापा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर हमने सिलाई के लिए छोड़ा। और बाद में हम देखेंगे कमर थी हमारी, कमर तो ऐसे लेते हैं हमने, जैसे आगे सीखा था। कमर तो हम 26 है, पर हमने ऐसे लिया था। अब जैसे कि हमारा जो चेस्ट में हमने 3 ऐड किया था, वही 3 माइनस करने हैं।
और हमारा आ जाएगा 31.5। अब 31.5 का चौथा भाग यानी कि 7.5, जैसे कि 7.5 यानी कि यहाँ पर 7.5 सॉरी 7.5 यानी 7.75 यहाँ पर, यहाँ तक हमारी कमर है। और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन। ठीक है। अब यहाँ पर ये इसकी बॉडी है वो बहुत पतली है, इसलिए मैंने टैक्स का मार्जिन नहीं छोड़ा था। बाकी आपको सभी साइज़ में 1 इंच जितना टैक्स का लूजिंग छोड़ना है, उसके बाद 1.5 मार्जिन सिलाई के लिए छोड़ना है। जैसे कि यहाँ से हमने लिया था पौना 7.75 लिया था हमने यहाँ पर। यहाँ से ही हमें 1 इंच टैक्स के लिए छोड़ना है, उसके बाद हमें यहाँ से ही 1.5 इंच पे सिलाई के लिए छोड़ना है। ठीक है। अब इसकी तो बॉडी एकदम पतली है, इसलिए इसकी नहीं छोड़ रही हूँ मैं, पर आप सभी साइज़ में छोड़ना है। अब जैसे कि इसका हिप आया था हमारा, हिप की गोलाई आई थी यहाँ पर 33 और हाफ इंच लूजिंग के लिए, यानी हाफ इंच लूजिंग के लिए। और उसका चौथा भाग यानी पौना 8 हमारा यहाँ पर आ रहा है। सीधी से ये रहा पौना 8 यहाँ पर, यहाँ आ रहा है हमारा पौना 8 और 1.5 यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए। यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ पर भी 1.5 इंच, और हिप में हम 1 इंच का ही सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, इसलिए साइड कट फोल्ड होगा ना, इसलिए। अब जैसे कि हमारा ये मार्जिन हो गया, अब यहाँ पर हम सारे मार्जिन को मिला देंगे ऐसा। और आपको हिप के लिए ऐसी शेप पट्टी चाहिए रहेगी, मीशो से या कहीं से भी मिल जाएगी आपको कम रेंज में। अगर आपको शेप पट्टी में भी आपको ऐसे जुगाड़ चाहिए कि शेप पट्टी आप नहीं खरीद सकते हो, तो उसके लिए भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं इसके लिए भी आपके लिए वीडियो पर्सनली बनाऊंगी वीडियो। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हम जैसे कि यहाँ पर देखा था हमने टैक्स का मार्जिन करना है, और टैक्स हमेशा पीछे के पार्ट में आता है। अब यहाँ पर हमारे टैक्स का डिस्टेंस है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्स की जो डिस्टेंस है इसकी हमने रखी है पौना 3 यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच ईस्ट साइड और हाफ इंच ईस्ट साइड, जो इसकी लंबाई रखेंगे हम पौना 5 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, और पौना 5 नीचे की साइड यानी कि 10। ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, और जो पीछे का जो टैक्स आता है वो हमेशा डायमंड शेप में आता है, यानी कि ऐसा। टैक्स हम लोग आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, बाकी तो आप नहीं भी ले सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 1 इंच टैक्स के लिए छोड़ना है। आपको नहीं लेना है तो फिर टैक्स का 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पर ही डायरेक्ट 1.5 इंच लेके सिलाई के लिए छोड़ के कमर का यहाँ पर चौथा भाग निकाल के, जैसे कि हमने छाती का जो नाप है उसमें से 3 माइनस किया था। 3 माइनस करने के बाद उसका हमने जो आया था उसका चौथा भाग निकाला था, और चौथा भाग यहाँ पर लेकर उसके 1.5 सिलाई के लिए छोड़ना है, और उसके बाद में हिप का मार्जिन ले लेना है। तो वो आपके ऊपर है। बाकी मैं तो सभी ड्रेस में लेती हूँ, क्योंकि पीछे से एकदम मस्त शेप अच्छे से बैठ जाता है, शेप अच्छा दिखता है पीछे से, इसलिए मैं सभी में लेती हूँ। अब जैसे कि हमारा यहाँ का कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि हमें देखेंगे यहाँ पर, अब ये जो 1.5 इंच 1 इंच लिया है वो सभी मार्जिन के लिए लेना, और अपने आगे की साइड हमें हाफ इंच और डाउन जाएंगे, कंधी और डाउन करेंगे हाफ इंच। यहाँ से
से ऐसे स्केल रख के ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। हाथ में छोड़ा कि नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे। अब ये हमारा आगे का गला है, आगे का गला है हमारा 3 और पीछे का गला है 2, यानी कि 3 3। जैसे कि यहाँ पर हमने पेंसिल का, यहाँ पर पेंसिल का मैंने ड्रॉ किया था, वो नेक मैंने रफ कर दिया है। और बाद में जो ये रेड पेन से मैंने ड्रॉ किया है, यानी कि जो ये जो रेड पेन से मैंने ड्रॉ किया है वही हमारा असली है, क्योंकि मुझे आता नहीं है ना ऐसे, इसलिए मेरी आदत नहीं है ऐसे वीडियो बनाने के साथ में करने की। और जैसे कि यहाँ पर हम फिर से मेजर टेप रखेंगे और नापेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, ये परफेक्ट आ रहा है। और जैसे कि यहाँ पर जो मैंने लिया है ये 5 इंच जितना अंदर लिया है, पाव इंच जितना, यानी कि हमने लिया है ये 0.25 हमने अंदर लिया है थोड़ा सा। अब यहाँ से हम जैसे कि ये यहाँ से हम 0.25 इंच यानी कि 0.75 हम अंदर की साइड लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम अंदर की साइड 0.75 लेंगे और यहाँ से हम स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर अंदर की साइड जब लिया है तब हमारा ये अंदर का आर्म होल ज़्यादा होता है और पीछे का कम होता है, इसलिए यहाँ पर मैं पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर भी हमारा 8 इतना कुछ आना चाहिए, 8 इंच जितना। अब यहाँ से मैं नापूंगी राउंड राउंड राउंड। अब 5 इंच जितना हमारा कुछ कम पड़ रहा है, तो हम इसे फिर से रफ करेंगे और फिर से हम शेप देंगे। अब फिर से हम नापेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया है 8, यहाँ से 8 और पीछे से 8, पीछे से 8, यहाँ से 8। ठीक है, हमारा 16 आ गया है, ये रहा यहाँ पर 16 आ गया हमारा 16। अब ये मैं पेन से ड्रॉ कर लेती हूँ, पेंसिल से जो ड्रॉ किया था। इससे हमारा 2 फ़ायदे होते हैं, पेपर के ऊपर कटिंग करने से हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। क्योंकि हमारे जो पेपर पे हम शेप देख सकते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं। बाकी डायरेक्ट कपड़े पे स्टार्टिंग में हम सिल रहे तो डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करें तो हमारा कपड़ा वेस्ट जाएगा और कुछ काम नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं तो यही सजेशन करूँगी आपको कि आप पहले बुक में ड्रॉ कर लीजिए, वहाँ पर समझ लीजिए, उसके बाद पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, वहाँ से समझ लीजिए और परफेक्ट देख लीजिए आपका आ गया। उसके बाद ही आप मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना स्टार्ट कीजिएगा। अब जैसे कि हमारा ये हो गया हमारा कंप्लीट, और यहाँ से हम लेंगे, और यहाँ पर मैं गुजराती लिखने की मुझे आदत है, 0.5 इंच यानी 7.5 0.75। अब और यहाँ पर सॉरी हाँ, मैंने मिस्टेक से आगे का गला लिख लिया, ये पीछे का गला है और ये आगे का गला है, इसलिए हम सबसे पहले अब हम कटिंग कर लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे।
ये हमारा कट हो गया है। अब यहाँ पर हम कट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी नीचे के साइड भी हम कट लगा देंगे। तो हमें याद रहेगा कि हमें इतना क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे, और कट भी हमेशा छोटे छोटे लगाने हैं। अब यहाँ पर नेक की जगह पे भी हम कट लगा देंगे। और बाद में जब आप ये जो कटिंग करें, तब जैसे कि मेन फैब्रिक में हमें ऐसे कटिंग करना है कि ये हमें आगे का, जब ये कटिंग करना है हमें यहाँ तक, तो हमें पीछे का पल्ला है वो निकाल के उसके बाद ये आगे का कटिंग करना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर पेपर पे भी मैं बता सकती हूँ कटिंग करके, तो आपको बता ही देती हूँ। ऐसे मैंने पीछे का, अब यहाँ पर जैसे कि मेरा जॉइंट पेपर है, इसलिए जो पीछे का पल्ला आता है वो पीछे का पल्ला निकाल देना, उसके बाद हमें ये कटिंग करना है यहाँ से। अब जैसे कि यहाँ पर हम ये कट, यहाँ से मैं कट करके आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं, ऐसे आपको कट करना है। अच्छे से शेप में। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट होगा। और यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने कट लगा दिया और अब ये हमारा कटिंग हो गया है कुर्ती का पार्ट। और मैंने वो पेपर कटिंग करना डायरेक्ट स्टार्ट कर लिया। आपको सॉरी बताना भूल गई हूँ कि हमेशा बंद भाग हमारे साइड, इस साइड रखना है और खुली भाग इस साइड, यानी जो ये हम मार्जिन करेंगे यहाँ पर 1.5 इंच की हमने सिलाई के लिए छोड़ा, कमर का, हिप का, ये सब इस साइड रखेंगे और बंद साइड हमारा इस साइड रखेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, इसलिए हम ले लेंगे पेपर और बंद भाग हमारे साइड रखेंगे और इस साइड रखेंगे और खुली भाग इस साइड। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी लॉन्ग स्लीव्स बनाऊंगी, यानी कि मेरी 20 है, ये 20 और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारे सिलाई में जाएंगे, जिसके में आर्म होल की जगह पे हम जॉइंट करेंगे, यानी कि स्लीव जॉइंट करेंगे उसमें जाएगा, और हाफ इंच नीचे पट्टी फोल्ड करने में, ठीक है। अब हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, यहाँ से हमने 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा और 1 इंच ऊपर फोल्ड के लिए जाएगा। अब यहाँ से मैंने यहाँ पर आर्म होल मोटा, यानी कि आस्तीन का मोटा हमने लेना आपको सिखाया था। अब हम वही टिक कर लेंगे, यानी कि मैंने आस्तीन का आर्म होल का मोटा हमने लिया था, जैसे कि 13 का आधा किया था 13 का आधा किया था, 2 भाग किए थे, तो हमारा 6.5। अब यहाँ से हम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ से हम ऐसे क्रॉस में, और ये देखेंगे हमारा 7.5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर क्रॉस में ड्रॉ करेंगे, 7.5 यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ से क्रॉस में ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ऐसे ही मिल गया हमारा आर्म होल का मोटा, ये देख सकते हैं 6.5। अब इसके बाद हमें 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ना है, यानी कि यहाँ पर ये हमारा सिलाई का मार्जिन ये हमारा। अब जैसे कि यहाँ पर हमें 3 डिवाइड करना है, 3 भाग निकालना है 7.5 का, तो हम यहाँ पर एक 2 पे मार्क करेंगे, 3 भाग निकालेंगे तो 2.5 आएगा, तो हम हाफ इंच कम करें, तो यहाँ पर 2 पर मार्क करेंगे, 4 पर और एक फिर से 2 पर, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर की साइड हम 5 इंच लेंगे ऊपर, यहाँ पर ये हमारा 5 इंच और यहाँ पर हम आधा इंच, ठीक है। ये हमने यहाँ से आधा इंच ऊपर की साइड, अब यहाँ से हम आधा इंच अंदर की साइड जाने देंगे, ठीक है। आधा इंच से भी थोड़ा सा 3 काप जैसे, कोणों में 1 काप जितना आप कर सकते हो अंदर की साइड, ठीक है। अब यहाँ से मेरी लाइन ठीक से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अब नीचे की साइड हमें 1.5 इंच की ऐसा कुछ रखिए, 1 इंच का हमने नीचे मोरी के लिए छोड़ा है। अब हमारी मोरी की जो गोलाई है वो कितनी है हमारी 7.5। अब 7.5 उसमें हम 1.5 प्लस करेंगे, यानी कि आ जाएगा 9। अब जैसे कि हम देखेंगे पहले तो 7.5 का आधा करेंगे, जैसे कि ऐसे आधा करते हैं हम, यहाँ से ऐसे और ये। अब देखेंगे कितना आ रहा है, ये देखिए
3 एंड पौना, 3 एंड पौना, सॉरी 3 एंड पौना, 3 एंड पौना यानी कि 3 एंड 7.8 सॉरी 3 एंड .75, 3 एंड .75 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है मोरी का। आपको थोड़ा अच्छे से दिखा सकते हैं यहाँ से ऐसा, और यहाँ पर 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉस में नीचे की साइड लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा मोरी। अब हम यहाँ से यहाँ पर स्केल से हम ड्रॉ कर देंगे। ये जो हमने ड्रॉ किया था 1/2 इंच यहाँ पर, ये देखिए हो गया हमारा। यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से भी हमें 5 इंच जितना डाउन करना है। ये हमारा 5 इंच जितना डाउन जाना चाहिए यहाँ तक, क्योंकि हमने शोल्डर में से भी 5 इंच डाउन किया। अब इसके बाद हम शेप ड्रॉ करेंगे। एक यहाँ से लेंगे, यहाँ से हम ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे। सॉरी, पीछे वो बैकग्राउंड में ऐसा कुछ आवाज़ आ गई थी। हम ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे, ऐसे लेके जाएंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ से फिर से लेके जाएंगे, एक अंदर की साइड लेके जाएंगे और एक बाहर की साइड। यहाँ से देखेंगे हमारे आधा इंच यहाँ, ऐसे अब ये जो शेप है वो अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे हम। इससे आपका शेप अच्छी तरीके से ड्रॉ हो जाएगा और आसानी भी होगी शेप में हम शेप देने का। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर नाप कर देख लेते हैं हमारा कितना आ रहा है, क्योंकि हमारा आना चाहिए, जैसे कि हमारा आर्म होल आया था 15, उसका आधा क्या था 7.5 आना चाहिए हमें। हाँ आ रहा है नहीं, वो देख लेते हैं हम। आ गया हमारा 7.5। अब यही यहाँ से रखेंगे और अंदर की साइड से नापना चालू करेंगे। आता आ रहा है, 1 मिनट। ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, 15 आधा इंच ज़्यादा आ रहा है तो हम देखो ऐसे सेट कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा शेप दे देंगे। यहाँ से ऐसे शेप देंगे। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं फिर से एक बार। ये हमारा आ गया। यहाँ से ऐसे रखेंगे और फिर से नापना चालू करेंगे। ये देखिए आ गया हमारा फिक्स 15। ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ पर 15। अब हम कटिंग करेंगे। ऐसे आपको नाप करके देख लेना। अगर आपको कम ज़्यादा हो रहा है तो आप शेप फिर से ठीक से कर सकते हैं, या फिर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा, ये नीचे की साइड से ज़्यादा आ रहा है तो फिर ये थोड़ा सा अंदर की साइड से भी आप जा सकते हैं शेप में। अगर ऊपर की साइड ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स की। सबसे पहले ऊपर से कटिंग करते हैं। अब यहाँ से हम
ये हो गया। ठीक है, यहाँ से अब हम कट लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे कट लगा लेंगे और यहाँ से भी हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से हमने कटिंग की है ये, अब आगे का पार्ट निकाल, आगे का पार्ट देख लेंगे अच्छे तरीके से और कट कर लेंगे। इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम जैसे कि हमने ड्रेस का यहाँ पे ड्रेस का हमने कट किया था पेपर ऊपर, वही हम अब स्लीव्स, यहाँ ये हमने स्लीव्स कटिंग किया वो अब हम पेपर की जो स्लीव्स कटिंग की वो हम इसके ऊपर नाप कर देख लेंगे कि आ रहा है या नहीं स्लीव्स। क्योंकि आधा इंच ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में जाने वाला है। जैसे कि यहाँ से हम नापेंगे, आधा इंच यहाँ से शोल्डर में जाएगा तो आ रहा है या नहीं। ये देखिए आ गया हमारा परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आ गया। अब हम अंदर के साइड से नापेंगे। आधा तो यहाँ पर पता है कि हमारा यहाँ पर शोल्डर में जाएगा। अब अंदर के साइड से भी आधा इंच जाएगा ना, तो अंदर के इंच से भी ज़्यादा जाएगा तो यहाँ से नापना चालू करेंगे। यहाँ से नापना चालू करेंगे तो ठीक, ये देख सकते हैं आगे मेरा परफेक्ट। ये देख सकते हैं आगे मेरा परफेक्ट, कोई बड़ा ज़्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही आपको भी परफेक्ट एकदम कटिंग करना है पेपर के ऊपर। और आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपसे भी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। और बिना स्किप कीजिए देखिए पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।